प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो प्रथम पेपर है उसके अंतर्गत साहित्य में प्रतीकवाद और उसका महत्व के ऊपर अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। सर्वप्रथम प्रतीक शब्द का अर्थ है चिन्ह, प्रतिनिधि या प्रतिरूप। जब मानव अपनी भावना की विशद अभिव्यक्ति करने में सीधे साधे ढंग से सफल नहीं हो पाता, तब प्रतीकों की आवश्यकता लेता है। अप्रस्तुत को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है, तब हम प्रतीकों की सहायता लेते हैं। प्रतीक सदैव किसी न किसी मध्यस्थ व्यापार की प्रतिनिधि होता है। प्रतीक शक्ति को घनीभूत बना देता है। विद्वानों ने साहित्य में प्रतीकों के प्रयोग को आवश्यक बताते हुए भी कहा है कि इनका प्रयोग भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होता है। सर्वप्रथम हिंदी के प्रयोगवाद में प्रतीकों का अधिक प्रयोग हुआ है। प्रयोगवाद के मूल में यूरोपीय प्रतीकवाद की अनेक प्रक्रियावादी विशेषताएं परिलक्षित हुई हैं। प्रतीकों के माध्यम से अपनी निगूढ़तम अनुभूतियों को अभिव्यक्त करना मनुष्य का सहज स्वभाव है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन प्रतीकों से परिपूर्ण है। वस्तुतः मनुष्य मूलतः प्रतीकों के माध्यम से ही सोचता है। अमूर्त चिंतन को बौद्धिक विकास का उच्च स्तर माना जाता है। साहित्य मानव की अनुभूतियों का ही साकार रूप है, इसलिए उसमें अमूर्त चिंतन आ जाना स्वाभाविक है और यह अमूर्त चिंतन प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्त होता है। इसलिए उच्च स्तरीय साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। परंतु प्रतीक ऐसे होने चाहिए जो सहज और सरल हों। प्रतीकों में दुर्गुणता और जटिलता होना साहित्य की गुणवत्ता नहीं मानी जाती, क्योंकि इसको समझने में हर व्यक्ति को कठिनाई आती है। अतः हमें हमेशा सुपरिचित प्रतीकों का ही प्रयोग करना चाहिए और नए प्रतीक भी ऐसे होने चाहिए जो दुर्बोध्य न बन जाएं। प्रयोगवादी काव्य में प्रतीकों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसी के कारण यह प्रतीकों की जो विशेषता है वह प्रयोगवादी काव्य में अधिक मिलती है और प्रतीकों का महत्व साहित्य के अंतर्गत एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज का व्याख्यान में यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो अगले व्याख्यान में दिया जाएगा।